गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भारत एग्ज़ाम सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो है वह झारखंड राज्य निर्माण पर आधारित होगा। इस टॉपिक से झारखंड का किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कम से कम यहाँ से 2 से 3 सवाल आपको पूछे जाएंगे। यह टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी यूजफुल होगा यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो। जबकि आज की क्लास में आप यह भी समझेंगे कि झारखंड का निर्माण होना क्यों ज़रूरी था, झारखंड निर्माण होने से क्या इम्पैक्ट पड़ा, इन सभी बातों को डीपली से गहराई से हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आप सभी को मालूम है हमारा झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को गठन हुआ। उसके पीछे क्या क्या कारण रहे, किन किन लोगों ने झारखंड में अपना सहयोग योगदान दिया, झारखंड निर्माण के लिए प्रयास किए, किसका प्रयास अंतिम तक सफल रहा और कई ऐसे संगठन ने आधारभूत प्रयास किए। आधारभूत कहने का मतलब यह है कि जो संगठन आधा अधूरा काम करके चले गए और या फिर किसी और संगठन को सौंप दिए जो इसे आगे लेकर के गए। दोस्तों, यदि आप झारखंड की तैयारी करते हो या पढ़ते हो तो आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि आखिर झारखंड अलग राज्य क्यों बना। दूसरी बात यह है कि झारखंड राज्य अलग होने से जिन उद्देश्यों से, जिन मकसद से झारखंड राज्य का निर्माण किया गया, हमारे आंदोलनकारियों ने जिस मकसद से झारखंड राज्य को बनाया, क्या वह मकसद पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यही सब मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं झारखंड राज्य में ब्रिटिश शासनकाल से ही अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध विभिन्न आंदोलन संचालित होते रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में झारखंडियों द्वारा अलग राज्य की मांग की जाती है या की जाती रही है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान झारखंड बंगाल प्रांत का तथा बाद में बिहार प्रांत का 1912 में पृथक बिहार के निर्माण के बाद का अंग बना। ढाका विद्यार्थी परिषद की रांची शाखा के संचालक जे बार्थोलमन को झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। यह चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि झारखंड का आंदोलन का अगर आपको पूछ दे या किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित हो तो आंदोलन का जनक जो है झारखंड का सर्वप्रथम जे बार्थोलमन को माना जाता है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं संगठन जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन 1912 ईस्वी। 1912 ईस्वी में यह संगठन का गठन किया गया था। चाईबासा के निवासी व एंग्लिकन मिशन से जुड़े जे बार्थोलमन ने 1912 ईस्वी में ढाका विद्यार्थी परिषद ढाका में आयोजित वहां से लौटने के बाद क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इसी संगठन का प्रारंभिक उद्देश्य गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद करना था। बाद में यह संगठन झारखंड राज्य के सभी आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान से संलग्न हो गया। जे बार्थोलमन संत कोलंबा महाविद्यालय के हजारीबाग के छात्र थे जो बाद में संत पॉल स्कूल रांची के प्राध्यापक भी रहे। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में बाद में शामिल लोगों ने ही जे बार्थोलमन को इस संगठन से अलग कर दिया तथा इस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज रख दिया गया। उसके बाद छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में इसका संगठन का निर्माण होता है या बनाया जाता है। 1915 ईस्वी में एंग्लिकन मिशन के बिशप केनेडी की सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना जुबे लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव व ठेबले उरांव के नेतृत्व में किया गया। यह झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था।
यह झारखंड का जो था प्रथम अंतर्जातीय संगठन था। इसके सदस्य केवल आदिवासी ही हो सकते थे। इस संगठन के स्थापना का मूल उद्देश्य छोटा नागपुर की प्रगति एवं आदिवासियों की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। 1928 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा बिशप बॉन ड्यूक एवं जुए लकड़ा के नेतृत्व में साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था। इस मांग पत्र में इस क्षेत्र के आदिवासियों हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान करने तथा इनके लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग की गई थी। अगला टॉपिक है वह है किसान सभा। उन्नीस सौ 30 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज से ही अलग होकर कुछ सदस्यों ने किसान सभा का गठन किया। इसके प्रथम अध्यक्ष या संस्थापक बोले ठेबिलेराव थे, प्रथम सचिव पॉल दयाल। इस संगठन की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य झारखंड के किसानों को शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना था। 1935 में छोटा नागपुर उन्नति समाज तथा किसान सभा का विलय किया गया तथा राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति की जा सके। अगला संगठन का नाम है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, जिसका संगठन या गठन किया गया था कब, तो 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में आर्च बिशप सेबरिन की प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा थे तथा प्रथम महासचिव इग्नेस बेग थे। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य कैथोलिकों के हितों की रक्षा करना था। अगला संगठन का नाम है आदिवासी महासभा, जिसका गठन 1938 ईस्वी में किया गया था। 1936 ईस्वी में उड़ीसा के बिहार से अलग होने के बाद झारखंड आंदोलन से जुड़े संगठनों को पृथक झारखंड बनने की उम्मीद जगी, परंतु ऐसा नहीं होने पर वे निराश हो गए थे। साथ ही 1937 ईस्वी में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद गठित बिहार के मंत्रिमंडल में दक्षिणी बिहार से किसी भी कांग्रेस नेता को शामिल न किए जाने से झारखंड के लोगों को अपने उपेक्षा का एहसास हुआ। इन्हीं घटनाओं से प्रेरित होकर इग्नेस बेग ने झारखंड के सभी आदिवासी संगठनों को एकजुट करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1938 में आदिवासी संगठनों ने मिलकर रांची नगरपालिका के चुनाव में 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया। वह सभी पर विजयी भी हुए। इसी पृष्ठभूमि में 31 मई 1938 को रांची में आयोजित छोटा नागपुर उन्नति समाज को वार्षिक सभा में 5 आदिवासी संगठनों छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा एवं हो माल्टो सभा को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। ये सभी 5 संगठनों को मिलाकर के क्या स्थापना किया गया, तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। इस नवगठित संगठन का प्रथम अध्यक्ष थियोडोर सुरीन, उपाध्यक्ष बंदराव उरांव, सचिव पॉल दयाल को चुना गया। जनवरी 1939 में इसका नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा कर दिया गया। आदिवासी महासभा के प्रमुख नेताओं के आग्रह पर जयपाल सिंह मुंडा 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष पर आसीन हुए। जयपाल सिंह मुंडा अध्यक्षता में ही 20-21 जनवरी 1939 को रांची आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष सैमुअल पुर्ती थे। इसी अधिवेशन के दौरान आदिवासियों द्वारा जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके यानी कि बड़े गुरुजी की उपाधि दी गई थी।
इसी अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने ही पहली बार एक प्रस्ताव के द्वारा सरकार से भारत शासन अधिनियम की धारा 46 के तहत छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के रूप में एक पृथक गवर्नर के प्रांत का निर्माण करने का आग्रह किया था। जमशेदपुर के N. दीक्षित ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है और यह वीडियो का पहला भाग था झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित का। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।